नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। मैं जो आज का टॉपिक लेकर आया हूँ, ये बहुत लोगों के जो है डाउट्स हैं, क्योंकि इसको अलग-अलग जगह पे अलग-अलग तरीके से एक्सप्लेन करा हुआ है कि कोर्ट मैरिज करने के लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं या कितने आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप लोग कोर्ट मैरिज कर सकते हैं या लव मैरिज कर सकते हैं या आपकी जो है अरेंज मैरिज हो चुकी है, उसके बाद आप जो है अपनी मैरिज का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इस बारे में हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इसकी नोटिफिकेशन जा सके और उनको ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। हमारा काम है लीगल इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, तो ये भी लीगल इन्फॉर्मेशन का एक पार्ट है कि लोगों को पता होना चाहिए किस चीज़ में क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें कि अगर आप लोग कोर्ट मैच करना चाहते हैं तो उसके अंदर क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। सबसे फर्स्ट डॉक्यूमेंट है आधार कार्ड। आधार कार्ड जो है वो आप लोगों के पास होना चाहिए। ठीक है, कोर्ट मैच करने के लिए तीन तीन डॉक्यूमेंट्स की आजकल मेन रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्ट रेजिडेंशियल प्रूफ, सेकंड एज प्रूफ, थर्ड आइडेंटिटी प्रूफ। तो हम जो फर्स्ट बात कर रहे हैं वो सबसे फर्स्ट जो डॉक्यूमेंट है वो रेजिडेंशियल प्रूफ में आता है, आधार कार्ड। ठीक है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आधार कार्ड में हमारी एज लिखी है तो वो एज का प्रूफ है, ये है नहीं। आधार कार्ड को रेजिडेंशियल प्रूफ में लिया जाता है। सेकंड अगर मैं बात करूं जो डॉक्यूमेंट है वो है 10th क्लास की मार्कशीट और बर्थ सर्टिफिकेट। ये पूरे इंडिया में काउंट होता है बर्थ सर्टिफिकेट के लिए, मतलब एज के डॉक्यूमेंट के लिए। लेकिन कुछ स्टेट में कुछ अदर डॉक्यूमेंट को भी एज का प्रूफ ले लिया जाता है, जैसे यूपी में ड्राइविंग लाइसेंस पासपोर्ट को, बिहार में पैन कार्ड को, या गुजरात में अगर हम बात करें तो गुजरात में अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, इन सारे डॉक्यूमेंट को भी एज का प्रूफ ले लिया जाता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट अगर आपके पास हैं तो आप एज के डॉक्यूमेंट में इन्हें लगा सकते हैं। थर्ड डॉक्यूमेंट में आपका पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या कुछ भी जो रेस्ट बचा वो आप लगा सकते हो। पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, या मान लो आपका क्या कहते हैं ड्राइविंग लाइसेंस हो, पासपोर्ट हो, कुछ भी आप लगा सकते हैं। तो ये तीन डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं जब आप मैरिज करने जा रहे होते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखें, जब आप मैरिज करने जाते हो तो कपल के पास भी ये डॉक्यूमेंट होने चाहिए, और जो विटनेस होते हैं, कुछ स्टेट में तो केवल आधार कार्ड, पैन कार्ड, इससे ही विटनेस का काम चल जाता है। लेकिन बहुत सारे स्टेट में जो है विटनेस के भी तीन तीन डॉक्यूमेंट को रिक्वायर्ड, मतलब कंपलसरी कर दिया गया है। जब आप स्पेशल मैरिज एक्ट वगैरह करते हैं उसमें भी जो विटनेस होते हैं उनके भी तीन तीन डॉक्यूमेंट्स जो है वो चाहिए होते हैं। तो जो विटनेस है उनके पास भी तीन तीन डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, तभी आप लीगल तरीके से कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। किसी वजह से किसी ने पढ़ाई नहीं करी या बड़े हो गए, उनका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बना, तो उसके लिए अलग रास्ते होते हैं, एफिडेविट वगैरह लगा के और आपकी मैरिज को कराया जाता है, जिसमें दिखाया जाता है कि हमने पढ़ाई नहीं करी इसलिए हम पे ये डॉक्यूमेंट नहीं है, या हमने ये चीज़ नहीं करी तो इसलिए हमारा बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। तो उस बेसिस पे हो सकती है। लेकिन अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट है तो आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं जिन्होंने शादी कर ली और वो रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, मतलब नॉर्मली अरेंज मैरिज होकर रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, उन केस में भी सेम रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस सेम है। डॉक्यूमेंट यही सारे सेम लगेंगे, तभी जाके आप लोगों की मैरिज रजिस्टर्ड हो सकती है। तो मैंने क्लियर कर दिया होगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं। अगर किसी को कोई डाउट है तो हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अगर किसी पे डॉक्यूमेंट कुछ कम है, ज़्यादा है, तो हमारी टीम बता सकती है कि किस तरीके की आप लोगों की जो है मैरिज वगैरह हो सकती है। इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें।